नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है मन की बात भावना के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे आज भावना मैम क्या टॉपिक लेके आई हैं, हमारे साथ क्या डिस्कस होने वाला है, क्या नई बातें हम सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज का जो मैं टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ ना, पावर ऑफ एप्रिसिएशन। पावर ऑफ एप्रिसिएशन इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये तो मैं कब से सोच रहा था कि मेरे को थोड़ा सा इसकी गाइडेंस मिले। थैंक यू मैम, आज आपने इस टॉपिक के बारे को चुना और हमारे साथ आप शेयरिंग के लिए आई हैं इंस्टा लाइव पर। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग मेरे लिए ऐसा ही मन में सोच रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ एप्रिसिएशन। हर कोई ना, चाहे घर में बच्चा हो, बूढ़ा हो, आपके घर में जैसे फैमिली में कोई भी मेंबर हो, हस्बैंड वाइफ हो, वो चाहता है कि मेरे को एप्रिसिएशन ज़रूर मिले। हर कोई एप्रिसिएशन चाहता ही चाहता है, चाहे वो इतना सा काम करे, चाहे वो इतना काम करे, चाहे कुछ भी करे। एक छोटा बच्चा भी है ना घर के अंदर, अगर उसने अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से गिलास नहीं उठा सकता, पहले पानी पूरा भरेगा और फिर वो गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा, लेकिन फिर भी पेरेंट के पास जाएगा या दादी के पास जाएगा, दादू के पास जाएगा और वो गिलास पानी का देगा ना, और उसको ये लगेगा कि मेरे को अब मेरे को अप्रिशिएट करेंगे। वाह लड्डू, तूने तो मेरे लिए पानी ला कर दिया, कितना अच्छा काम किया। तो एक छोटा बच्चा भी इस चीज़ की कीमत समझता है कि एप्रिसिएशन। अगर कोई ऑफिस में जॉब करता है और जॉब पे एक प्रोजेक्ट आया, मिलकर टीम ने टीम वर्क किया, और टीम वर्क करने के बाद 8 से 10 लोग जो हैं उनको लीड कर रहा है एक लीडर, वो इसे सोचता है कि मैंने आज प्रोजेक्ट 30 डेज में कंप्लीट कर दिया। अब वो बॉस से उसका प्रमोशन फिक्स होने वाला है, उसको ये पता है कि मेरा ये प्रमोशन होगा और प्रमोशन के बाद मेरी सैलरी बढ़ेगी और मैं तो एक जंप मिलेगा सैलरी के अंदर। वो इसकी इतने साल से वेट कर रहा होता है, और जैसे ही यहाँ पर बॉस उसको अप्रिशिएट ना करके उसकी टीम में से किसी मेंबर को या किसी अनदर पर्सन को जंप दे देता है, पर उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो क्या होता है, उसका दिल टूट जाता है, वो परेशान हो जाता है और कहता है मैंने इस कंपनी के लिए इतना किया। चाहे वो कंपनी में काम करता हो, बॉस हो, किसी भी लेवल पे कोई भी काम करता हो, थोड़ा सा अप्रिसिएशन हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है कि मेरे को कहीं ना कहीं प्यार मिले। देखो मैं कहती हूँ कि प्यार मिलता है ना, तो उस प्यार से आप उस काम को और ज़्यादा करते हो और बेहतर तरीके से करते हो, और जिस काम के लिए आपने पीछे उसमें थोड़ी बहुत बारीकियां कुछ कमी रह भी गई होती है ना, तो भी उस काम को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हो। लेकिन अप्रिसिएशन ना मिलने की वजह से दिल टूट जाता है। अब मेरा काम है कि मैं ना कोई थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाती हूँ, मैं लाइव एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे हर्ट होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब किसी को तारीफ नहीं मिलती। अब पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं एक छोटे बच्चे का, हम यहाँ सिबलिंग्स का भी एग्जांपल लेंगे। अब घर में दो छोटे बच्चे, जो बड़ा बच्चा है उसको उसके काम की बड़ी तारीफ मिल रही होती है, दो भाई हैं, बहनें हैं, आपके घर में जो भी जैसा भी रिश्ते हों आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इतना अच्छा काम कर रहा है, एक इतनी कमाई अच्छी चली गई है, पढ़ाई में अच्छा है, जॉब अच्छी लग गई है, अब्रॉड चला गया है, और एक एकदम जो इंडिया में रह रहा है एकदम एवरेज। अब क्या होगा, तारीफ किसकी होगी, जो बाहर रहता है, उसके बारे में घर की बात करी जाएगी। शर्मा जी का बेटा हर एक टाइम पर बीच में आएगा ही आएगा, शर्मा जी के बेटे ने तो आना ही आना है, देखा शर्मा जी का बेटा कितने अच्छे मार्क्स लेकर आता है। अब जो छोटा भाई है ना, वो ये सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि जब देखो मेरे पेरेंट्स उसी की तारीफ कर रहे हैं, मेरी दादी उसी की तारीफ कर रही है, मेरी बुआ मेरे भाई की तारीफ कर रही है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वो जो थोड़ा बहुत कर भी रहा होता है ना, वो डाउन हो जाता है। मैं कहती हूँ घर में दो बच्चे हैं ना, कभी भी उनमें कंपैरिजन मत करो।
जैसे जैसे ये नींव पक्की होते होते बड़े होते हैं ना, जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी कोने में ना एक दर्द बैठ जाता है, और वो दर्द कब नासूर बन जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। समय रहते इन चीजों को पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। इसका एक बिगड़ा हुआ केस में बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया, एक लड़का था, वो पढ़ने में एवरेज था और उसकी बहन पढ़ने में अच्छी थी। अब उसकी मदर जो क्या करती थी कि हर वक्त कहती थी तेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब वो बच्चा एवरेज है, उसको अपनी पढ़ाई की कमी की वजह से स्कूल भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि पहले बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता था, हाई क्लास स्कूल था, वहां पर वो चला नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप अपने बच्चे को निकाल लो, क्योंकि हम इतने लो बच्चे को हम अपने स्कूल का रिजल्ट नहीं खराब कर सकते, नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स हैं, आप अपने बच्चे को इसी साल निकाल लीजिए। अब यहाँ पे बच्चे की साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट करी, जब उस बच्चे को निकाला गया जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा था। मैं कहती हूँ यहाँ पर टीचर्स को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। हमारे टीचर्स भी ना कई बार इस चीज़ का सपोर्ट बच्चों को नहीं करते हैं। उनकी क्लास में जो क्रीम बच्चे होते हैं ना, वो उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और एवरेज बच्चों को कहते हैं तुमने तो एवरेज रहना है, इतना तो तुम कर ही लोगे। वो अपने स्कूल के रिजल्ट को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्रीम लेयर पे ध्यान दे रहे होते हैं। अब वो बच्चा जैसे ही स्कूल शिफ्ट हुआ, जो वो थोड़ा बहुत कर रहा था ना, वो भी डिग्रेड हो गया। 12th क्लास तक उस बच्चे ने जैसे तैसे करके 3rd डिवीजन में अपनी 12th क्लियर करी। आप ये सोचो कि उसके माइंड पर उसके ट्रॉमा कितना बैठा हुआ था। उसने बी जैसे जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अब सरवाइव तो करना था ना लाइफ के अंदर, कर तो ली। वो बच्चा आने वाले टाइम पर अपनी फैमिली लाइफ में ना वो अच्छे से वाइफ के साथ एडजस्ट हो पाया, क्योंकि वाइफ डोमिनेटिंग आ गई। तो उसको ये लगता था कि मेरा हस्बैंड तो ठीक ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, घर में कोई कदर नहीं है। उसने भी उसको नहीं समझा। ऐसे में ना रिश्ते भी कई बार ना खराब होने लग जाते हैं, जब हम इन चीज़ों पर एप्रिसिएशन पर ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ी सी भी तारीफ कर दोगे ना कहीं इस बैठे हुए कोने में लगेगा कि हाँ मेरी घर में वैल्यू है। कहते हैं कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, थोड़ी सी थपथपाते हो ना, पीठ भी थपथपा देते हो, उसमें सबसे पहले जो इतनी बड़ी ईगो होती है, ईगो डाउन होती है, क्लैरिटी मिलती है, आपकी ग्रोथ होती है, और घर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को लेते कैसे हो। कहते हैं कि अगर घर में बड़ा बुजुर्ग इस चीज़ का माहौल ऐसा क्रिएट कर दे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें छुटपन में भी ठीक होने लग जाती हैं। लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। मदर इन लॉ को अपनी तारीफ चाहिए, बहू को अपनी तारीफ चाहिए, बच्चे को अपनी तारीफ चाहिए, हर कोई ना खड़ा ही है। लेकिन जब नहीं मिलती तो ईगो हर्ट हो जाती है, और इस चक्कर में कई रिश्ते दांव पर लगते हैं। तो समय रहते इन चीज़ों को हमें संभाल लेना चाहिए। कल को ये रिश्ते नासूर बने तो कोई और ड्रास्टिक हो, पहले ही संभाल लो। अब मैं एक दूसरे केस की बात करती हूँ। मेरे पास केस आया, एक लड़की जिसकी उम्र थी यही कोई 20 साल, वो एडॉप्टेड चाइल्ड थी। अब उस लड़की को नहीं पता था कि वो एडॉप्टेड है, लेकिन उसको घर में पाला पोसा ऐसे गया, और बार बार उसकी तरफ जो ध्यान देते थे ना, बार बार उसको ये रियलाइज कराया गया कि तू कुछ नहीं कर सकती। हर वक्त उसको वो खाती थी तो तू कम खा, चलती थी ऐसे चल, ऐसे उठ, ऐसे बैठ, मतलब पूरी कंसंट्रेशन पेरेंट्स की जो थी ना, उसके उठने बैठने, खाने पीने, बोलने, हंसने, यहाँ पर ही चारों तरफ उसकी जो रह गई थी ना, इस तरफ ही उसका ध्यान जा रहा होता था। इसके रहते क्या हुआ, वो लड़की डंप हो गई कि जब उसको ये डिसीजन पावर ही नहीं आई कि मेरे को लाइफ में डिसीजन कैसे लेना है, उसको पता ही नहीं चलता था। वो जब अपने पेरेंट्स के दायरे से बाहर निकलती थी तो वहां पर जाकर उसको अपने फ्रेंड्स में अच्छा लगता था, फिर उसका जो मन करता था, घर में जो उसको रिस्ट्रिक्शंस थी, खुल के हंसने की, खुल के ठीक से उठने बैठने खाने को लेकर, वो जो घर में मनाई थी ना, वो जंक फूड्स बाहर जाकर खाती थी। और कई बार उसके पास पैसे नहीं होते थे
तो वो लोगों से पैसे मांगती थी कि मेरे को आज ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, आप प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मैं आपको बाद में दे दूँगी। लोग उसके एक दो बार मदद कर भी देते, लेकिन जब वो नहीं लौटा पाती थी तो बंद ही कर देगा ना। तो यहीं पर मैंने देखना होता है कि आप अपने बच्चे को डील कैसे कर रहे हो। ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से ना हमारी लाइफ कितने बदल जाती है ये आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए अपनी बच्चों की लाइफ को, अपने आसपास के सराउंडिंग जो रिश्ते हैं उनको संभाल लो। जितने वक्त रहते हम इन चीज़ों को संभाल लेंगे, नहीं तो 360 डिग्री जैसे क्लॉक घूमती है ना, घूम के सारी चीज वैसे वहीं पर ही आके अटक जाती है जहां से वो शुरू होती है। कहते हैं ना वक्त का पहिया घूमता है, तो वो वक्त का पहिया घूमता ही है। अब मैं आपको तीसरा केस बताती हूँ। ये मेरे लाइव केस हैं जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं। अब यहाँ पर एक आदमी था 45 इयर्स का। मदर ने अपना मेहनत से उस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन उसकी मदर में ये था कि मैंने अकेले पाला, मैंने इसको अकेले पाला है, तो मैं इसको जैसे घुमाऊंगी वैसे घूमेगा। उससे क्या हुआ, ना वो ऑफिस में ठीक से रह पाया, ना वो अपने रिश्तों को संभाल पाया। जब वो फैमिली की गैदरिंग में जाता था तो वहां पर भी जो उसकी मदर ने उसकी पूरी पिक्चर बनाई, क्रिएट करी हुई होती थी, तो वो लोग भी उसको इतना मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं देते थे कि ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसके बिजनेस पे, उसके फैमिली लाइफ पर इस चीज़ का इतना इफेक्ट पड़ा कि उसको एक टाइम पर आकर डिप्रेशन हो गया। अब आप यहाँ देखो कि किस तरीके से चीज़ें कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं जब हम किसी को थोड़ा सा प्यार नहीं देते। ये ना एक इमोशनल ऑक्सीजन है। इस वर्ड को जरा ध्यान से सुनना, इमोशनल ऑक्सीजन। जहाँ हम इमोशनली किसी को थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा प्यार देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके सराउंडिंग में खुशियाँ आने लग जाती हैं और आपकी ग्रोथ होने लग जाती है। ग्रोथ होगी तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। आप डिग्रेड, आप फाइनेंशियली नीचे डाउन कैसे जाते हैं, जब आपके घर का एटमॉस्फेयर खराब होता है, क्लैशेस चल रहे होते हैं, ईगो हाइप होती है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, बच्चों की अपब्रिंगिंग में इन चीज़ों का इफेक्ट होता ही होता है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर मैं आपके साथ इस टाइम बात कर रही हूँ तो आपके माइंड में वो सारी घर की पिक्चर, अपनी लाइफ की पिक्चर आई होप ज़रूर चल रही होगी कि हाँ, जो मैम कह रही हैं ऐसा तो हमारी लाइफ में होता ही होता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बुजुर्ग का एग्जाम्पल देती हूँ। एक बंदा मेरे पास आए, अंकल, कि बेटा तो सबकी काउंसलिंग करती है, मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन ना मैं जैसे पहले ऑफिस जाता था, मैं सारे मेरे आगे पीछे घूमते थे, पापा जी करते थे, अब ना वो बात नहीं है, बता मैं क्या करूं। मैंने कहा अंकल जी आपके घर में बच्चे हैं, पोता पोती हैं? कहता हाँ मेरा एक पोता है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बस उसके उसकी उसकी हंसी से मेरे को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। तो मैंने कहा बस आपने कुछ नहीं करना, अपनी बहू को कहना कि आगे से जब ये स्कूल जाएगा ना, उसका पिक एंड ड्रॉप मैं करके आऊँगा। फिर वो दादा पोता, जब वो ड्यूटी उन्हें मिली ना, उन्होंने ड्यूटी खुद ली सामने से, कि वैसे तो घर में जो होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा बुजुर्गों को थोड़ी सी ड्यूटी दे दी जाए ना, तो थोड़े बिजी रहते हैं और खुश रहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं घर के लिए, क्योंकि खाली बैठेंगे तो शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब वो दादा पोता जाते थे, वो कहते हैं ना, पोते का पहला दोस्त दादा और दादे का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। ये कहावत तो सभी ने सुनी है। ये एग्जैक्ट ऐसा ही उनके साथ हुआ। जब वो दादा पोता जा रहे होते थे, बातें करते थे, स्कूल की बात करते थे, वो तोतली भाषा में अपने दादू को सारी बात बताता। मैं कहती हूँ उनकी एनर्जी इतनी हाई होगी, 10 दिन के अंदर इतनी हाई हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरीके से उन्होंने उन चीज़ों को, खुशियाँ जब मिली, उनकी हेल्थ अच्छी होने लग गई और एक्टिव और एनर्जेटिक होने लग गए। तो अब आप ये देखो कि किस तरीके से थोड़ा सा प्यार, पुश, एप्रिसिएशन करने से
आपकी लाइफ में, आपके घर के माहौल में कितने चेंजेस आ जाते हैं। अब एक वाइफ की और हस्बैंड वाइफ का हम एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रिलेशनशिप काउंसलिंग में मेरे साथ क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ आए कि हमें काउंसलिंग करानी। उनका आओ, आपको टाइम लिया गया। अब वो जब एंटर हुए ना, अब आप किसी के केबिन में एंटर हुए हो, आराम से बैठोगे, अपना इंट्रो दोगे, वो वहां पर बैठते ही दोनों लड़ना शुरू हो गए। 45 मिनट्स तक मैंने उनकी सारी बात सुनी और उसके बाद मैंने सिर्फ एक लाइन में उनसे कहा कि मुझे एक बात बताओ, पहले हस्बैंड ये बताया कि लास्ट आज की डेट तक आपने अपनी वाइफ की तारीफ कब की थी, और वाइफ से पूछा कि मुझे याद करके बताओ कि लास्ट आपने हस्बैंड की अपनी तारीफ कब की थी। कोई जवाब नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बदतमीजी यही सब चलता है घरों में। जब आप वाइफ ने खाना बनाया है, आप कुछ नहीं बोलते हो, तो वो तो अंदर कुड़कुड़ किचन तक जाएगी, मैं सारा दिन काम करती हूँ, इस आदमी के लिए पूरा घर बच्चे संभालती हूँ, और रात को जब मैंने इसको खाना दिया तो इससे इतना भी नहीं बोला गया कि बस इतना कह दे, आज तूने खाना डार्लिंग बड़ा अच्छा बनाया। और वो चुपचाप पटक पटक घर में बर्तन ठा करेगी, पटकेगी, क्योंकि उसको तो पूरे दिन की थकी हुई एक थोड़ा सा प्यार का एक शब्द ही तो चाहिए, एक शब्द ही तो चाहिए उसको, वो मिला नहीं। अब वो उसके अपोजिट हस्बैंड है, रात को आता है और पूरा दिन ऑफिस का काम करके आता है, और घर में आकर वाइफ अगर उसको प्यार से बैठ के हालचाल कि आज आपका दिन कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ शेयरिंग हो उसके साथ नहीं, अगर वो करना चाहता है, लेकिन वाइफ अपने काम में इधर उधर बच्चों के साथ ऐसे अपने आप को ऑक्यूपाइड कर रखा है। मैं कहती हूँ कि जब आपको पता है ना आपका हस्बैंड घर आने वाला है, उससे थोड़े देर पहले ना अपना काम स्टॉप कर दो, कम से कम आधा पौन घंटा। जब वो आए, पानी दो, बैठो, थोड़ी शेयरिंग करो, कुछ अपनी कहो, कुछ उनकी सुनो, हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। जब आपका हस्बैंड सुबह ऑफिस जाता है, गेट तक बाय बोलने जाओ, लोग करते नहीं हैं, कोई नहीं करता, जाओ बाय बोल के आओ। मैं कहती हूँ ना उस इंसान का दिन अच्छा जाए अगर उसकी वाइफ उसको बाहर तक ड्रॉप करने जाएगी, वो नीचे जब तक कार में नहीं बैठ जाता। शाम को आए, दरवाज़ा खोलो, तैयार होके बढ़िया से उनको मिलो, कैसे नहीं आपको उनका आपका दिन अच्छा जाएगा। ये ख़त्म होता जा रहा है। हमारी सारी जो लाइफ है ना, वो एक फ़ोन में स्क्रॉल करने में लगी हुई है। हस्बैंड घर आता है, हम लगे हुए हैं फ़ोन पे, वाह वाह कितनी अच्छी रील है, कितनी अच्छी रील है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। हम रियल लाइफ को छोड़ के हम रील लाइफ में चले गए हैं। हमने रियल लाइफ छोड़ दी है, हम रील लाइफ में चले गए। थोड़ा सा आप बढ़ो, थोड़ा सा सामने वाला बढ़े, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, फिर देखो आपके घर में कैसे खुशियां चल के आती हैं। अबंडेंस चल के आएगी, अबंडेंस चल के आएगी, जिसकी आज की डेट में सबको जरूरत है कि मेरे घर में फाइनेंशियली सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं कहती हूँ थोड़ा सा झुको, थोड़ा सा अपने आप को झुकाओ, थोड़ा सा प्यार दो, अप्रिशिएट करो। अब यहाँ पर मैं एक और के हॉस्टल के बच्चों की बात बताती हूँ, जिनके बच्चे बाहर हॉस्टल में रहते हैं। मंथली खर्ची मिलती है उनको, बच्चे का काम चल रहा है, जैसे ही पार्टी में वीकेंड पे जाना है, थोड़ा सा आपका अमाउंट बढ़ गया, बच्चों ने आपस में कॉन्ट्री करा, अमाउंट बढ़ गया। आपको बच्चे को पता है कि घर से डांट पड़ सकती है कि अभी तो पैसे दिए थे, अब दोबारा पैसे मांग रहा है मेरे से। वो क्या करेगा, प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करेगा। जो पहले 2-3 दिन फ़ोन नहीं करता, नहीं उठाता, वो रोज़ फ़ोन करना शुरू करेगा। जब उसका पूरा बेस अपनी माँ के साथ, फादर के साथ बन जाएगा, अच्छा मम्मा कुछ ना थोड़े से पैसे दे देना, आज पार्टी पे जाना है। देखो हम चापलूसी कब करते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है। हम चाहे जॉब में हों, बिजनेस में हों, किसी भी फील्ड में हों, हमें जब थोड़ी सी अपना मतलब होता है ना, अपना काम निकालना होता है, हम तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। हम उस इंसान से, क्योंकि उससे बॉन्ड बनाना है। ये बिजनेस में स्ट्रेटजीज तो चल जाती हैं, लेकिन घर के रिश्तों में नहीं चलती। आप यहाँ पर देखो, बिजनेस में थोड़ा बहुत करना पड़ता है, काम निकलवाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं,
लेकिन रोज़मर्रा में क्यों मतलब इन चीज़ों को भी तो ध्यान रखो ना, जो आपके घर में रह रहे हैं, जो वाइफ आपके लिए खाना बना रही है, जो बच्चा आपके लिए, जिसके लिए आप सारा दिन काम करते हो, मेहनत करते हो, सोचो ना इस चीज़ को। तो इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ चल कर आती हैं। आज मैंने ये सोचा था कि मैं आपको पावर ऑफ एप्रिसिएशन थोड़ा सा कराऊंगी, और आज हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप करके यहाँ पर लिखिए, मैं आपके आंसर्स दूंगी और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ। आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं टाइप करके। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, आप टाइप कर सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे को घर में इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरे को कोई समझता नहीं है। तो आप क्वेश्चन कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। कोई भी आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा था आप लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगी इसका। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं भावना मलिक दिल्ली में रहती हूँ और लास्ट 24 ईयर्स से करियर काउंसलर, पेरेंटिंग कोच एंड लाइफ कोच काम कर रही हूँ, और इंस्टा पे सेशंस देती हूँ डेली मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। और मन की बात भावना के साथ मैं यहाँ पर सबके साथ बातें करती हूँ, और आज इस तरीके से मैंने आपके साथ भी बातें करनी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इसका ज़रूर आपको आंसर देंगे, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप डीएम मुझे कर सकते हैं। थैंक यू। मन की बात भावना के साथ तो कल फिर मिलते हैं ठीक 8 बजे नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू।